क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी का सबसे बेहतरीन सवालों का एक स्पेशल क्लास। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए। और आज हम लोग एनालॉजी सादृश्यता के ऊपर एक बहुत ही शानदार क्लास करने वाले हैं। फटाफट लाइव आ जाइए। चलिए, सब लोग तैयार हैं? रेडी? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या पढ़ेंगे माय डियर? कहेंगे सर आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, सादृश्यता, और उसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का क्लास जो है वो स्पेशल है एनालॉजी के ऊपर। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बस इतना ही बताना है कि क्वेश्चन मार्क, जो ये क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है कि सर यहां पर क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं है, ए को एक अल्फाबेट में ABCD में ए पहले पोजीशन पर आता है यानी एक होगा। सी जो है बाबू वो तीसरे पोजीशन पर आएगा, और ई जो है वो पांचवें पोजीशन पर आएगा। यानी सिंपल बात है कि ये जो समानुपात का चिन्ह है, इसके आगे पीछे, इसके बाएं साइड जो दर्शाया गया वो ये दर्शाया गया कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आएगा। बिल्कुल आप भी वही कर दीजिए भाई। डी किस पर आएगा? डी ABCD में चौथे पोजीशन पर, एफ छठे पोजीशन पर, डी चौथे पर, एफ छठे पर, और जी सातवें पर। यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया बाबू, आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो 4, 6, 7 हो गया पहले नंबर ऑप्शन में। एकदम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो क्रिया आपको समानुपात के बाएं साइड किया गया वही क्रिया आपको समानुपात के दाएं साइड होगा, और आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो ए आंसर होगा। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एकदम फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। आपकी एकदम क्लासेस जो है वो टाइम टू टाइम। मैथ की क्लास आज नहीं चली, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू था, ठीक है ना, इसी कारण से। पर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग, एकदम समय बर्बाद नहीं करेंगे। एनालॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो आपके बैच में, आपके क्लास में हम देने की कोशिश करेंगे आपको। सवाल है, देखिए RAT को लिखा गया है 912, ठीक है। RAT को लिखा गया है 912, तो UAM। अब आपको यह समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि सर RAT को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 912। सोचने की बात है, RAT को कैसे लिख सकते हैं 912, जबकि R जो है वो ABCD में 18वें पोजीशन पर आता है, A जो है वो पहले पोजीशन पर आता है, और T जो है वो 20वें पोजीशन पर आता है। पता है इसमें क्या किया है? बड़ा ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। इन दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया है, 8 1 9, और एक तो एक ही रहेगा, और 2 0 2। दैट्स ऑल माय डियर। बस हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। हमको UAM का चाहिए। देखिए U कितने पर? TU 21 पर आएगा। A पहले पोजीशन पर होता है, और यम 13वें पोजीशन पर होता है। तो 21 में 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। एक तो एक ही रहेगा, और एक यम को 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। 314 अगर कहीं दिख रहा है तो वो D नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। जबरदस्त। हाँ, एकदम जितने भी बेहतरीन प्रश्न है एनालॉजी के अंदर, वो आज के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जितना भी क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं सादृश्यता के ऊपर, वो अपने आप में बेस्ट क्लास है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस बार आपको रीजनिंग का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने वाले हैं माय डियर। एकदम आप हमारे साथ बस बने रहिए, एकदम फुल एनर्जी के साथ। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अब देखिए ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, बनाइए जरा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी टाइम दिया जाए, ठीक है ना। हाँ देखिए ये तो आसान है जी, यस बाबू, ठीक है ना। यस जो होता है वो 19वें पोजीशन पर होता है, तो यस है 19 पर। टी जो है वो 20वें पोजीशन पर, ए जो है वो पहले पोजीशन पर, आर जो है वो 18वें पोजीशन पर। सिंपल है। यम माई डियर 13वें पोजीशन पर, ए पहले पोजीशन पर, आर 18वें पोजीशन पर, यस 19वें पोजीशन पर। बस खाली पोजीशन लिखना है, तो आपको चाहिए पार्क का, PARK। तो पी कितने पर? पी होता है 16वें पोजीशन पर, ए पहले पोजीशन पर, आर 18वें पोजीशन पर, और के होता है 11वें पोजीशन। 16 1 18। ऑप्शन गलत तो नहीं है? ऑप्शन गलत तो नहीं है?
16 1 18, हाँ ये ऑप्शन में मिस्टेक है जी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है। आपके प्रश्न का उत्तर 100% नहीं, 200% आंसर यही होगा, 16 1 18 11। ऑप्शन को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए इस सवाल के लिए। हो सकता है टाइपिंग, देखिए टाइप करने वाला भी जो है ना इंसान ही होता है, समझ रहे हैं। तो बच्चों से मतलब हो गया होगा टीम से मिस्टेक, तो ऑप्शन को इग्नोर करके चलेंगे। फाइनली एकदम करेक्ट आंसर, एकदम 100% करेक्ट आंसर, गारंटी लेते हैं इस पर, ठीक है, एकदम होल मार्क के देंगे, करेक्ट आंसर 100%। चलिए हम है ना, बस आप हमारे पे भरोसा रखिए। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं बाबू, कह रहे हैं श्वेता को 5 लिखा गया है। यशी, यशी जसी जो भी है, तो देखिए श्वेता को 5 कैसे लिख सकते हैं, आप सोच कर देखिए। अच्छा बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहां वर्णों की संख्या गिन दीजिए, 1 2 3 4 5, तो श्वेता हो गई 5 श्वेता का कितना हो गया, क्योंकि 5 अल्फाबेट है तो 5 हो गया। यहां YASSHI, ये 6 लोग है ना, 6 अल्फाबेट है, मतलब 6 शब्दों का ये मेल है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 06 हो जाएगा। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि भाई उधर 5 था तो 5 आंसर, इधर 6 ठो है तो 6 आंसर, दैट्स ऑल। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए देखिए कोई भी अगर प्रॉपर एग्जाम की आप बात करें ना, जैसे अभी एक कोई करे एचटेट के लिए, आप उसके सिलेबस को गूगल में सर्च करिए। देखिए अब हम गूगल तो है नहीं कि हर एग्जाम का सिलेबस मेरे माइंड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया 28 राज्य और यूटी नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, सबका अलग अलग एग्जाम होता है। जैसे बिहार में बीपीएससी हो गया, यूपी में यूपीपीसीएस हो गया, और भी जैसे एस्टेट सीटेट एस्टेट, तो सबका अलग अलग थोड़ा, लेकिन देखिए जो आधार है वो इसी से होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा टॉपिक किसी में हिंदी पूछ रहा है, किसी में इंग्लिश पूछ रहा है, किसी में व्याकरण कह रहा है, किसी में पेडागोजी पूछ रहा है, तो वो आपको गूगल में एक बार अच्छे से सर्च करिए, और उसके बाद जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप इस बैच से पढ़िए, आप यहां से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए न्यूज को इस तरीके से लिखा गया, तो पेपर, अरे बाबू दिख तो रहा है कि N14 पर, E5 पर, W23 पर, S19 पर, क्या समय बर्बाद करना। पेपर में P16 पर, A1 पर, P16 पर, E5 पर, R18 पर, 16 1 16 कॉमा दिया हुआ है, अच्छा कॉमा दे दीजिए, 16 1 16 5 18, यही है ना, 16 1 16 5 18, लीजिए सी इज द राइट आंसर, सी इज द 100% राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। एकदम बड़े, एकदम मक्खन लग रहा है आपको, गणित की तरह रीजनिंग बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है जी, लग रहा है मक्खन, बिल्कुल लगेगा, एकदम क्वालिटी दे रहे हैं हम आप लोगों को जी, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न देखिए, BCE, बी दूसरे पोजीशन पर, एकदम आसान है, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, ई पांचवे पर। आपसे कह रहा है ई पांचवे पर, एफ छठे पर, और जी सातवें पर। इससे भी आसान सवाल होता है क्या, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेवल भी आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो आप एकदम बने रहिए हमारे साथ आज के क्लास में, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलो जी, NET को लिखा गया है कुछ इस तरह से, यन वैसे तो 14वें पोजीशन पर होता है, लेकिन यन को यहां 13 लिखा गया है, एक कम कर दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, ई तो 5वें पर होना चाहिए ना, गड़बड़ हो गया। चलिए अब कुछ नया दिमाग लगाइए कि कैसे NET को इस तरीके से लिखा गया है, बताइए जरा। अच्छा भाई एकदम आसान, आप लोग पढ़े हैं ना कोडिंग डिकोडिंग हमसे, कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको विपरीत अल्फाबेट भी सिखाया होगा। तो अगर सीधा काम नहीं, कहते हैं ना जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए, सीधे तरीके से सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यन वैसे 14वें पर है, ये 13 लिखा हुआ है, ये 5वें पर है, वो 22 लिखा हुआ है, तो आपको हम अपोजिट अल्फाबेट वाला भी फाइंड आउट करने के लिए बोले थे। तो यन है 14, और 14 का विपरीत कितना होता है, तो हम बोले थे कि आपको 27 से घटाइएगा, 27 में 14 घटाइएगा तो कितना आएगा, 13, यानी एन का विपरीत जो होता है 13, यानी एम होता है। ई की बात करें तो ई 27 में ई का पोजीशन है 5 बार, तो 27 में 5 करेंगे यानी 22 जो आपका होगा वो
ई का विपरीत जो होता है वो 22 नंबर वाला, 22 में टी यू भी ई का विपरीत भी होगा। और अगर बात करें टी, तो टी 20 पर होता है, 27 में 20 गया बाबू, विपरीत वाला कौन होगा? यानी विपरीत निकाला जाता है 27 में इसके पोजीशन को घटाकर। अब देखो एकदम सिंपल है, वाई, अब देखिए वाई ए एम का विपरीत निकालना है, ठीक है ना, वाई ए एम का विपरीत निकालना है। वैसे बताइए बाई कितने पर? 25 पर, 27 में 25 गया, 2 नंबर वाला विपरीत होगा, बाई का वैसे भी होता है। ए का जेड होता है 27 में, ए का 27 में ए का 1 घटाएंगे, 27 में 1 गया 26, ए का जेड होता है। और यम का यन होता है, अभी हम पढ़े थे, तो यम 13, 13 का विपरीत होता है 14, 226 14, 226 14, पहले ही नंबर में आपका उत्तर हो गया जी। हाँ, ये सीरीज की तरह है अमन, बिल्कुल कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीरीज की तरह है, ठीक है। हाँ, अब तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यस या नो? बोलिए, मजा आ रहा है आप लोगों को एकदम इस सीरीज में जुड़कर? हाँ, इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे एकदम, इसमें कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। आज मैथ की भी क्लास होती, बस क्या करें, थोड़ा सा नेटवर्क वो कहते हैं ना कभी कभी तकनीकी खराबी हो जाती है। चलो अगले प्रश्न की बात करें। देखो यम का विपरीत क्या होगा बाबू? यम का विपरीत, यम का विपरीत यन होता है, यन 14 पोजीशन। डी का विपरीत जो होता है, डी का डब्लू होता है, ठीक है, डी का डब्लू, हाँ डब्लू 23वें पोजीशन पर होता है। यन का यम होता है, यम होता है 13वें पोजीशन पर। और टी का जी होता है, और जी 7वें पोजीशन पर। बस आपको भी पोजीशन बताइए। के होता है 11 पर, और 27 में 11 घटता है तो विपरीत में आ जाएगा 16 नंबर वाला, कोई भी आ जाए, ओ पी आ जाएगा, के का पी। देखिए अपोजिट घटा निकालना हो तो 27 में इसका एक्चुअल पोजीशन घटाइए, तो 27 में के होता है 11 पर, 27 में 11 गया 16, इसका भी 16 ही होगा क्योंकि 2 ठो के है। जी का टी, टी 20, जी का टी 20, अब फिर के है तो फिर 16, 16 16 20 16, क्या बात है, तो एकदम पहेली जैसा हो गया जी, 16 16 20 16। आई बात समझ में? एकदम मक्खन, मक्खन या हलवा जो कह लो आप, मक्खन या हलवा जो कह लो, एकदम करके दे रहे हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, DUC के, ठीक है। ड्यूक को क्या लिखा है 69, तो आपको बेस्ट को बताना है, बेस्ट को क्या लिखेंगे जल्दी। ओहो ओहो, दिक्कत, यही समस्या देखिए कल 2 दिनों से चल रही है आप हम लोग के साथ, ये जो हो रहा है ना, हाँ इसको बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन कर लिया जाएगा, डोंट वरी, फिलहाल थोड़ा सा आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिए। चलिए बताइए, DUC के, इसको लिखा गया है 69, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है जी, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। कैसे हम DUCK को लिखे हैं 69, अब इसको सीखने की जरूरत है। ये जितना आसान आप सोच रहे हैं ये सवाल उतना है नहीं। देखिए DUCK, ड्यूक को अगर 69 लिखा गया है, तो वैसे तो डी का जो पोजीशन है वो अल्फाबेट में चौथे पोजीशन पर डी आता है, यू TU 21वें पोजीशन पर आता है, ठीक है ना, सी तीसरे पोजीशन पर आता है, और जे के 11वें पोजीशन पर आता है। लेकिन बात है कि सर 21 4 25, 25 3 28, और 28 और 11 जो होता है वो 39 होता है, 69 कैसे हो गया? समझने की बात है, आप सोचिए मेरी बात, ठीक है ना। ये सी को क्या लिखा हमने, ये 21, देखिए डी चौथे पोजीशन पर, यू 21वें पोजीशन पर, सी तीसरे पोजीशन पर, और के 11वें पोजीशन पर। और अगर हम इन चारों को जोड़ भी देते हैं तो हमारा 69 तो नहीं आएगा, लगभग 39 के आसपास आएगा। तो ऐसे पोजीशन में हम क्या करेंगे ना, इसका विपरीत ढूंढेंगे। तो डी का विपरीत डब्ल्यू, और 27 में 4 घटाएंगे तो डी का विपरीत होगा 23 नंबर वाला। यू का विपरीत 27 में 21 घटाएंगे तो यू का विपरीत 6 नंबर वाला। 27 में 3 घटाएंगे तो सी का विपरीत 24 नंबर वाला। सिंपल सी बात, मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, टेढ़ा कर रहे हैं। के का विपरीत 27, के 11वें पोजीशन पर है ना, 27 में 11 गया 16, 24 16 40, 40 6 46,
46 3 49 यानी 50, 50 70, बिल्कुल। इनको आप ऐड करिए, विपरीत अल्फाबेट को ऐड करिए, विपरीत अल्फाबेट के पोजीशन को आप ऐड करिए, आपको 69 प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें जिसकी तलाश थी वो किसकी तलाश है बाबू? बेस्ट की, BEST। तो देखिए बी दूसरे पोजीशन पर आता है, ये 5वें पर, ये 19वें पर और ये 20वें पर। इनका विपरीत खोजिए। बी का विपरीत होता है बाई, बाई होता है 25वें पोजीशन पर, ठीक है। ई का होता है, ऐसे भी ई 5वें पर है, 27 में 5 गया, इसका पोजीशन होगा 22वां पोजीशन वाला। यस 19 पर है, 27 में 19 गया तो 8 आएगा, और T20 है, 27 में 20 गया तो 7 आएगा। जोड़िए इन सबों को, अगर हम जोड़ते हैं तो 8 7 15, 25 15 40, 20 60, 2 62। क्या इस प्रश्न का उत्तर 62 होगा? तो बिल्कुल होगा। और कहां है जी? लीजिए डी नंबर पोजीशन पर आपका उत्तर होगा। कुछ लोग सी कह रहा है बाबू। 82 कहां से चल गए तुम लोग बताओ? अरे वो 2 है तो 25 होगा, जुट कर 27 होना चाहिए। 22 5 27, 19 8 27, 20 27, 22 8 30, 30 20 50 55 7 62। कुछ लोग 82 लिखे हुए हैं, मतलब तुरंत अपना उत्तर गलत चेंज कर लेते हो तुम लोग। हाँ भाई, तो हमारे चचा से भी तुम लोग तो ज्यादा पलटू राम हो गए हो एकदम। अभी सब लोग सी लिख रहा था, तुरंत कह दिया सर डी होगा। हमारे चचा जी बहुत पलटते हैं। अब वही बैठे हैं राज्य सरकार, राज्य में। हाँ हाँ, बढ़े आगे। नामे रखा गया जी पलटू चचा। खैर उनसे हमको क्या लेना देना है, नहीं। संविधान ही सब कुछ है, अब उनके रहने ना रहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। चलिए JHBG को 9 लिखा गया है, तो IFKG को क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। बताइए JHBG। अब थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन में ऐसे नहीं बनेगा। जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं उतना आसान नहीं बनेगा। JHB और G, इसको क्या लिखा गया है? 9 लिखा गया। अभी JHBG को कैसे 9 लिखेंगे? ये J 10 नंबर पोजीशन पर आता है, ये 8 पर, ये 2 पर, और ये G 7 पर। देखिए इसका अगर हम विपरीत निकालेंगे ना तो हमको लग रहा है 50 60 आएगा जोड़कर। हमको लग रहा है यही आसान है। 10 8 18, 18 2 20 और 7 27, तो जुट कर आया 27। अब 27 को आप 9 लिख रहे हैं, 27 में 3 से भाग दीजिएगा तभी ना 9 प्राप्त होगा जी। देखते हैं अगला में भी चेक करेंगे, अगला में भी यही नियम काम होना चाहिए तभी आंसर होगा। कुछ नहीं किए, JHBG के पोजीशन को रख के हम इसको जोड़े, ठीक है। JHBG के पोजीशन को रखकर हम इसको जोड़े तो जुटकर आया 27, और 27 में 3 से भाग दिए तो 9 आया। अब हम इसको अगले में वैसे ही चेक करेंगे, ठीक है ना। अगला में क्या कह रहा है? IF K और J। I का पोजीशन जो है वो 9वां है, F जो है 6ठा है, K जो है J के 11वां है, और ये 10वां है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 9 6 15, 9 6 15, 15 11, 15 11 26, 26 10 36, 36 में भी 3 से, क्योंकि जब इधर 3 से हुआ था, क्योंकि ये 4 डिजिट था तो इधर भी 3 से ही होगा। क्या ऑप्शन में 12 है? अरे है जी, ऊपर सबसे पहले तो उसी पर नजर गया। डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आप लोगों को एकदम जबरदस्त लग रहा होगा। और एक बहुत बड़ी सूचना कि वैसे विद्यार्थी, ठीक है, जो एकदम मैथ और रीजनिंग को बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं ना 0 लेवल से, वैसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार बैच आया है। 12 जुलाई से आरंभ बैच, और एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है बैच के ऊपर। तो आपके जितने भी सगे संबंधी हैं उनको ये सूचना पहुंचा दीजिएगा, और ये भी बोलिएगा कि देखिए बीच में सिर्फ एक ही बैच आया है, मक्खन बैच। दिसंबर के बाद ये पहला बैच है हमारा, पूरे 6 से 7 महीने के बाद। बताओ, हमारा हर महीने बैच नहीं आता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बस बीच में एक मक्खन बैच है, वो भी कंप्लीट बैच नहीं, वो तो ट्रिकी बैच है, छोटा सा क्रैश कोर्स समझिए लेकर आए थे। द्रोणाचार्य के बाद अगर कोई बैच शुरू हुआ है तो ये बैच है मैथ एंड रीजनिंग का आरंभ बैच। द्रोणाचार्य दिसंबर 2024 में आया था, मतलब 6 महीने पहले, और अभी से 7 महीने हो गए। 7 महीने में सिर्फ एक बैच आया है, तो ध्यान रहे, चूके नहीं आप लोग। ऐसा नहीं कि दूत अगला ले लेंगे अगला ले लेंगे,
हर बार हमारा बैच नहीं आता है, हम ज़्यादा बैच लॉन्च नहीं करते, हम एक ही बैच पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो अगर आपको मैथ और रीजनिंग एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है, आरंभ से पढ़ना है, इसलिए बैच का नाम भी आरंभ है, तो बैच का एडमिशन ले लीजिए। और इसके अंदर एक बैच फ्री है, और वो कौन सा बैच है सुनिएगा। एक बैच है बाबू, आप लोग जुड़े होंगे उस बैच में, फाउंडेशन 2.0 है ना, जो मैथ और रीजनिंग का बैच है। ये बैच जो है इस बैच के अंदर फ्री है। आपको इस बैच के अंदर एक सेक्शन बना दिया गया ओल्ड बैच। जब आप ओल्ड बैच में जाओगे तो फाउंडेशन बैच के अंदर, फाउंडेशन 2.0 के अंदर जितनी भी लाइव क्लासेस हुई है, जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास हुई है, वो सब आपको सेव है। और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। एकदम आराम से इसकी रिकॉर्डिंग आप, मतलब यहां से तो 12 जुलाई से तो हम एकदम बेसिक से जोड़ घटाव स्टार्ट करेंगे, मैथ रीजनिंग दोनों में एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि सर हमको एक्स्ट्रा टाइम देना है बैच के ऊपर, तो आपके बैच के अंदर एक सेक्शन बना रहेगा ओल्ड बैच का, रहता है ना ओल्ड बैच का, और उसमें एक बैच इंक्लूड होगा फाउंडेशन 2.0 की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो। जितना फाउंडेशन 2.0 में हम लाइव पढ़ाए ना, यहाँ पर आपको फ्री में रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी 12 जुलाई में भी, 12 जुलाई से तो लाइव शुरू करेंगे, ये एक्स्ट्रा हो गया। कहते हैं ना, और दही के ऊपर जो छाली है ना, वो ये मलाई आपको देंगे एक्स्ट्रा में। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये जानकारी दे दीजिएगा, और सबको कहिएगा कि ऐप इंस्टॉल कर ले। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पर ऐप है, ठीक है। और यूट्यूब की कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महेश को कुछ इस तरीके से लिखा गया है बाबू, बताइए। महेश को लिखा गया है 15,443, 15,43,62। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी उत्तर करिए, फटाफट उत्तर करिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा रुकिएगा, इतना जब हुआ है ना, थोड़ा सा और, हाँ ये एप्लीकेशन है, थोड़ा सा इसको शो कर देते हैं। बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब मान लीजिए आपके फ्रेंड में अगर पूछे कि सर कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, आप लोग तो जानते ही हैं, ये दिख रहा है आपको, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पर ऐसे ही दिखेगा आपको, एकदम सेम टू सेम हूबहू। यही ऐप आपको इंस्टॉल करना है, और यहाँ से इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, और यहाँ पर आप रिव्यू जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है। एक चीज़ बहुत कम करते हैं आप लोग, रिव्यू दिया करिए ऐप के बारे में कि कैसा है रिव्यू, ठीक है। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी अभी तक रिव्यू नहीं किए हैं, ठीक है। तो रिव्यू देने पर क्या है ना कि आपके एप्लीकेशन में टिक लग जाता है कि इसने रिव्यू दिया है, तो आप लोग रिव्यू जरूर दिया करिए, ठीक है। सर हम ले सकते हैं, क्यों लीजिएगा, जब आप द्रोणाचार्य में ऑलरेडी हैं तो फिर क्यों लीजिएगा, ठीक है। ये बैच द्रोणाचार्य वालों के लिए नहीं है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो लीजिए, फिर हम क्यों मना करेंगे, नहीं। लेकिन क्या फ़ायदा, जब आपको एक अच्छा बैच मैंने दे दिया है, फिर आप पैसा क्यों खर्च करेंगे। अब आपकी मर्जी की नहीं, हम सब दोनों में पढ़ेंगे तो पढ़िए, हमको तो और लॉस थोड़ी, हमको तो और प्रॉफिट है, नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है कि क्यों लीजिएगा, फायदा, ठीक है। महेश को 15,43,62 लिखा गया बाबू, बड़ा जबरदस्त सवाल है। अच्छा ऐसा कर दे कि देखिए, यम को 1 मान लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए जोड़ घटाव करके हम देख चुके हैं, नहीं समझ में आया। ए को 5 मान चुके हैं, यच को 4, ई को 3, यस को 6, यच को 2। तो आपसे क्या कह रहा है, सेम, SHAME। तो तब तो आ ही रहा है, सिर्फ ई डिस्टर्ब कर रहा है। छोड़िए ना, ई को छोड़िए, पहले निकालिए। यस को हम क्या लिखे हैं, सेकेंड लास्ट है, यस को यहाँ 6 लिखा गया है, ठीक है। यही चाहिए ना, सेम, SHAM। ये ई एक्स्ट्रा में दे दिया है, हालांकि बुक में भी है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमको लग रहा है ना, इधर जो अल्फाबेट का मान है, बस क्योंकि सेम जो है वो सब इसी से निकला है। अच्छा ई भी तो है, चलिए यस, यस इधर से सेकेंड पोजीशन पर, छठे नंबर, यस 6 है। यच, यच लास्ट में है जो 2 होगा। ए 2 नंबर पोजीशन पर, 2 नंबर पर पोजीशन पर कौन है, 5 है। यम, यम कहाँ है जी, फर्स्ट वाला 1 होगा। और ई जो होगा वो फोर्थ वाला 3। देखिए 62,513 है तो आंसर लीजिए, उसी से उठाकर वैल्यू पुट कर दिए, उसका वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दिए, जिसका जो मान इधर था इधर लाके पुट कर दिए 62, ठीक है। इसमें
नहीं जोड़ा नहीं गया है, बस इसका वैल्यू देखिए, यम का वैल्यू 1 है, ए का 5 है, यच का 4 है, ई का 3 है, यस का 6 है, यच का 2, उसको यहां ले जाकर रख दिया, आंसर मिल गया। बड़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लग रहा है कि ये जबरदस्त क्लास है एनालॉजी के ऊपर, सादृश्यता के ऊपर, और सबका पैनल पीपीटी उपलब्ध कराएंगे बैच के अंदर, टेंशन मत लीजिए। अब आपको दिखा होगा मैथ के सारे लेक्चर के बगल में पैनल पीपीटी है, आपको रीजनिंग वाले सारे लेक्चर के बगल में भी पैनल पीपीटी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एल पी क्यू को 45 लिखा गया, तो के ए एस को क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताओ बाबू। देखिए यल एल, बात करें अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की, ठीक है ना, तो यल पी क्यू को कैसे 45 लिखा गया? यल का पोजीशन है 12, पी का पोजीशन है 16, क्यू का पोजीशन है 17, 16 12 28 और 28 17 जोड़ेंगे तो 35 10 45 आएगा। मतलब कुछ नहीं किया, सारे अल्फाबेट का मान रख के पुट कर दिया, ऐड कर दिया गया। आपको के ए एस का बताना है, के ए एस। के होता है 11वें पोजीशन पर, ए होता है पहले पोजीशन पर, यस होता है 19वें, 19 एक 20, 20 11 जो होता है वो जुटकर 31 आएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपका आंसर बी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा गलत है, क्या है? अच्छा यच की बात कर रहे हो कि यच का वैल्यू यहाँ 4 भी है और यच का वैल्यू यहाँ 2 भी है, तो आपको जो है ना यहाँ पर 2 भी होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, मेरे ध्यान में नहीं रहा। यहाँ 2 भी होना चाहिए था और 2 या 4 होना चाहिए था। तो आप देखिए ना 2 या 4, देखिए कहीं 645 13 है ऑप्शन में, 625 13, 623 13, 600, अलग बात है कि यच का वैल्यू थर्ड पोजीशन पर 4 भी हो रहा है और यच का वैल्यू लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 भी हो रहा है, तो यच के जगह पर 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन तो 2 वाला ही मैच कर रहा है, क्योंकि 6 4 5 कहीं नहीं है। एस एच यानी दूसरे पोजीशन पर यच है, तो दूसरे पोजीशन पर या तो 2 होगा या तो 4 होगा, 2 तो है 4 कहीं नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो हम अपने ऑप्शन हिसाब से चलेंगे ना, तो आंसर तो बिल्कुल यही हो गया। अब एकदम क्लियर, एक एक चीज संतुष्टिजनक रहा? ठीक है, एकदम ऐप इंस्टॉल करिएगा, यहां से बहुत फायदा होगा आप लोगों को जो विद्यार्थी नहीं ज्वाइन किए हैं। एक सेकंड, चलिए एक और बेहतरीन सवाल। सवाल है एमसीटीपी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो एक्स एल डी जे को क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, इसको बनाइए, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ ओके, क्या आंसर आया? बन गया ये क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया सवाल है ये, 13 नंबर सवाल। यम वैसे 13 पर होता है लेकिन लिखा गया है 5।
ये समझ में आ रहा है। ये 13 पर है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल था, मुझे लग रहा था हम इसको हल्के में ले रहे थे। ये 13 पर है, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, मतलब -5 किया गया है, समझ रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, इसको इधर लाकर -5 किया। देखिए कैसे -5 किया। ये 13 पर है, 13 में से 5 गया तो 8 होगा। और ये 3 पर है, अब 3 में 5 घटाइए तो दूसरा, पहला, पहला के बाद 26, क्योंकि ए के बाद फिर जेड में आ जाएंगे, 25, 24। देखिए 24 लिखा गया है। यहां 3 है तीसरे पोजीशन पर। अब 3 से 5 माइनस करिएगा तो सी से पहले बी, बी से पहले ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स। तो एक्स किस पे आता है, 24 पर। ये T20 होता है, बी 20 पर होता है टी, तो 20 में 5 घटाएंगे तो 15 आ गया। ये 16 पर होता है, 16 में से 5 घटाएंगे 11 आ जाएगा। एकदम सही कॉन्सेप्ट है, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यानी क्या किया जा रहा है, -5 किया जा रहा है, एक्स एल डी जे डी जी, सॉरी। अब आपको इसके बारे में लिखना है, एक्स कितने पर, 24 पर, एक्स 24 पर, एक्स वाई, हाँ 24, 24 में 5 घटाएंगे 19। सिर्फ संख्या लिखना है, कौन आएगा नहीं लिखना है। यल 12 पे, 12 में से 5 घटाएंगे 7। डी होता है 4 पे, अब 4 में 5, डी में 5 घटाइए, सी बी ए जेड वाई, वाई होता है 25 पर, ठीक है। और लास्ट में जी है, जी 7 पर होता है, 7 में 5 घटाएंगे 2। 197 252, 197 252, बी इज द करेक्ट आंसर। और हमसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे चुके हैं लाइव क्लास में कि सर बी होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा है एकदम आप लोगों को, एकदम मक्खन। गणित जैसे गणित होता था वैसे रीजनिंग। हाँ, ये पूरा टॉपिक आज एकदम कवर करेंगे हम लोग एनालॉजी के ऊपर। हर चीज को एकदम ढंग से सीखते चलिए, एक भी सवाल नहीं। सीडी को 34 लिखा है तो ए बी को क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। ये तो आसान है जी। सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर, तो बन गया 34। सोचिए ना, सी होता है तीसरे पोजीशन पर और डी होता है चौथे पोजीशन पर, तो 3 और 4 क्या बन गया, 34। ए बी, ए होगा पहले पोजीशन पर, बी होगा दूसरे पोजीशन पर, 12। एकदम गणित मक्खन, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो बैच वगैरह लेने में, इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा, ऊपर दिख रहा है ना आपको हेल्पलाइन नंबर। और हाँ, अगर आप कोई बैच परचेज कर रहे हैं और अगर हमारी टीम मेंबर में कोई भी बोल दे कि आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे, तो एकदम सेफ समझिएगा कि भाई राहुल सर ने बोला है कि हाँ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ऑफिस नंबर भी है और ये हमारा खुद का नंबर भी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई, मान लीजिए हमारी टीम में किसी ने कॉल किया, अगर आपको कोई बैच परचेज करना है, आपको मान लीजिए आरंभ बैच लेना है, और आरंभ बैच लेना है, और अगर मान लीजिए आपके पास खुद का फ़ोन पे गूगल पे नहीं है, तो टीम बोलेगी कि आप साइबर कैफ़े से डलवा दो, शॉप से करवा दो, दुकान से करवा दो। तो अगर टीम आपको ये नंबर दे, दो नंबर एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए, जानते हैं, हम क्वेश्चन को, नंबर को टाइप करके नहीं रखते, हम हाथों से लिखते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है ना, आजकल समझ रहे हैं, चल चुका है आजकल ट्रेंड फ्रॉड वगैरह का, इसलिए हम जो है 2 नंबर, एक 6200733858, अगर आप यहां पर भी फी पे करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, टेंशन फ्री। अगर 7520318714, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर अगर आप पे करते हैं तो आप समझिएगा कि एकदम जेन्युइन जा रहा है, सर के ऑफिस में ही पेमेंट जाएगा और हमारा बैच ज्वाइन होना ही होना है। अगर आप जेन्युइन है तो एकदम होना है। इसके अलावा किसी भी तीसरे नंबर पर कोई भी फोन कर दे, हम खुद बोले तब भी नहीं करिएगा। ये 2 ही नंबर हमारा एकदम जेन्युइन है, एक्चुअल है, ठीक है ना। इस पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी जिनको बैच वगैरह लेना रहे तो वो कर सकते हैं। देखिए डीई, D4 पर, E5 पर, अब भाई ये तो आसान है जी, B2 पर, C3 पर। इतना आसान सवाल नहीं दो, मतलब हमको भी खराब लग रहा है पढ़ाने में। बच्चा लोग मजाक उड़ाएगा, सर इतना हल्का हल्का ले आते हैं। देखिए उनको जो है ना एक टॉपिक दे देते हैं, अब उसमें कुछ हल्के सवाल भी होते हैं, कुछ कठिन सवाल भी होते हैं। कठिन वाला देखिए आया था ना 11-12 नंबर वाला, कितना लेवल था उसमें, तो दोनों को मैनेज करके चलना है। इंडिया, बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। इंडिया 95,491 है, तो आपको दिल्ली का पूछना है जी, बताइए। एकदम जबरदस्त प्रश्न, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है ये, ठीक है बाबू। हाँ देखिए, इंडिया आई, बन जाएगा, बन जाना तो चाहिए।
INDIA, इंडिया को लिखा गया है 95,491। देखिए हो क्या रहा है, आई होता है 90वें पोजीशन पर, यन क्योंकि देखिए आई 90वें पोजीशन पर तो 9, यन 14वें पोजीशन पर, डी चौथे पोजीशन पर, आई 9वें पोजीशन पर और ये एक पहले पोजीशन पर। देखिए आई का तो 9 लिखा गया है, लेकिन यन जो 14 है, 14 को 1+4 लिखा गया है, 4 और 1 5। डी चौथे पोजीशन पर, आई 9वें पोजीशन पर, ए पहले पोजीशन, एकदम नॉर्मल रखा है। बस खाली ये जो 14 था ना, उसको 14 ना लिखकर उसके डिजिट को जोड़ दिया गया है, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया। दिख रहा है ना आपको, 4 और 1 5। अब इसी की बात की जाए दिल्ली की, DELHI, तो वही हम भी करेंगे। डी चौथे पोजीशन पर, ई 5वें पोजीशन पर, यल 12वें पोजीशन पर, एच 8वें पोजीशन पर और आई 9वें पोजीशन पर। तो करना एकदम सिंपल है बाबू दिल्ली का, कि 4 तो रहेंगे, 5 रहेगा, लेकिन ये जो 12 है उसको 1 और 2 लिखेंगे, 2 और 1 3, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 453 453 453 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, एकदम जबरदस्त, समझ में आ रहा है। हाँ, 453 दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 16 का आंसर सी होगा। बढ़े आगे, क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है सबको, एक एक सवाल। चलिए अगला बनाइए। बन जाएगा। आई और सी को लिखा गया है 6। आई वैसे 9वें पोजीशन पर होता है और सी वैसे तीसरे पोजीशन पर होता है, तो 6 तो तभी होगा जब 9 और 3 घटेगा। अच्छा चलिए देखते हैं। डी चौथे पोजीशन पर और पी 16वें पोजीशन पर, गड़बड़ जी। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि 9 और 3 को जोड़ दिया गया होगा 12, अब 12 का आधा कर दिया गया होगा तो आपका 6 होगा। तो हम भी वैसे करेंगे, 16 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, और उसका आधा कर देंगे 20, 20 का आधा 10। अगर है, बिल्कुल है बी नंबर ऑप्शन में, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर, नहीं नहीं, बुक आई 9 है। अच्छा ऐसे नहीं किया गया है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो देखिए हम तो दोनों तरीका अपनाए और आंसर भी हो गया, लेकिन बुक में कुछ और कह रहा है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, अपना खुद का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता है। जैसे देखिए, आई 9वें पोजीशन पर और सी तीसरे पोजीशन पर, वैसे तो हम 10 के बी नंबर पर एकदम संतुष्ट थे, हम भी संतुष्ट हैं इस बात को लेकर, लेकिन किताबी भाषा कह रहा है कि सी होगा। उसका नियम देखिए क्या कह रहा है, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 होगा। अरे बुड़बक, जब फिर बड़ा में छोटा घटाना है ना, पहला में दूसरा घटा, इस पर दूसरा में पहला घटाइएगा, तो इसमें कह रहा है कि 16 में से 4 घटा दीजिए। हमारा नियम गलत था क्या? हमारा भी अपने आप में बहुत बढ़िया था कि भाई 9 और 3 को जोड़ दिए 12, 12 का आधा 6, 16 और 4 को जोड़ दीजिए 20, 20 का आधा 10। दूसरा से सी, हाँ दूसरे तरीका से सी हो जाएगा। हाँ चलिए, थोड़ा सा बुक के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई पूछता ना, तो हम 1 सेकेंड में कहते कि बी आंसर होगा, क्योंकि नियम होता है। आप पहला में दूसरा घटाए, इस बार दूसरा में पहला काहे घटाएंगे हम? पहला बड़ा रहता तब घटाते, 16 में से 12 गया, 16 में से 4 गया 12, तो पहला ही छोटा है दूसरा ही बड़ा है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम संतुष्ट नहीं है, पर चलिए किताबी भाषा की ओर चलते हैं। अगला देखिए, GAA, हाँ देखिए, GAA को 7 लिखा गया, कैसे? जी 7वें पर, ए पहले पर, ए पहले पर, 7 गुने 1 गुने 1, लग तो यही रहा है। TAB का चाहिए, TAB, T20, A1 और B2, 20 गुने 1 गुने 2, 20 दूनी 40।
करेक्ट आंसर 18 का पहला नंबर आंसर होगा। 18 का पहला नंबर आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज था इस क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है, चलिए बढ़िया है, करते चलिए, बढ़े आगे। पूरे 22 सवाल हैं आज के टॉपिक में, और वो पूरा 22 सवाल आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए यल गुने यम, ये तो आसान लग रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है बाबू। यल गुने यम किया गया है, तो यल होता है 12वें पोजीशन पर, यम होता है 13वें पोजीशन पर। यू गुने डब्लू करेंगे तो यू होता है 21वें पर और डब्लू होता है 23वें। तो क्या 21 गुने 23 है कहीं? इससे आसान कोई सवाल होता है क्या? बढ़े आगे, कोई दिक्कत? हाँ एग्जाम में आएगा तो बढ़िया है, सही बात कह रहे हो, आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए वो हर तरीके का सवाल हम बताना चाहते हैं जो आपके लिए। देखिए यम 13 यन 14 आसान है, यफ 7 नहीं यफ 6 और आर 18। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान है नहीं? यही सब खोज रहे एग्जाम में। यन 14 यम 13 यक्स 24 जेड 26, करेक्ट आंसर सी। बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सी बटे एफ रेशियो 6/3, देन एल बटे ओ का रेशियो का मान क्या होगा? चलिए ये आखिरी सवाल है और ये एक जबरदस्त सवाल है, और अगर आप लोग इसका सही सही उत्तर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जल्दी करिए आप लोग फटाफट एकदम। सी बटे एफ बराबर 6/3। देखिए ये बराबर का साइन रहता तो ज्यादा बेटर रहता। सी बटे एफ बराबर 6/3, तो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि एल बटे ओ का बराबर क्या होगा। एल बटे ओ जो है वो कितने के बराबर होगा? देखिए समझिएगा मेरी बात, सी जो है उसका पोजीशन 3 है, यानी उसका पोजीशन नीचे रख दिया गया है, ऊपर वाला का वैल्यू नीचे रख दिया है, और एफ का पोजीशन ABCD में 6 है, उसको ऊपर रख दिया। आप भी वही करिए ना, ओ का पोजीशन आप ऊपर रख दीजिए, एल का पोजीशन आप नीचे रख दीजिए। ओ होता है 15वें पोजीशन पर, बटा का साइन लगा दीजिए, यल होता है 12वें पोजीशन पर। अगर 15/12 कहीं दिख रहा है तो वो सी नंबर में दिख रहा है। और उम्मीद है कि आज का ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। एनालॉजी के कुछ बेहतरीन सवालों को आज हमने सिखाने की कोशिश की है, और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके माय डियर।